अखिलेश यादव ने ऐसा किया है। क्या किया है? अपने बिस्तरों पर औरतें सुलाई हैं, लड़कियां सुलाई हैं, तब ये जाकर ये आगे बढ़े थे। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप किसी क्यों नहीं लगाएंगे? बहुत सब कुछ लगाएंगे अखिलेश यादव के लिए। साक्ष्य क्या है? कैसे कह सकती हैं आप ये? क्यों नहीं कह सकते हैं? कैसे कह सकती क्यों? हम लोग लड़कियों की इज्जत चली जा रही है, थाने में जा रहे रिपोर्ट लिखाने, साहब कह रहे कुछ हुआ नहीं है, जाइए आप। पुलिस वालों को रुपया देकर हम लोग को आगे वो कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। घर चलते रास्ते चलते लड़कियां छेड़ी जा रही हैं। ये अब योगी के राज में कहीं कुछ नहीं है, गुंडा कुछ नहीं है। क्या बदल जाएगा अगर ये आरक्षण मिल जाएगा तो महिलाओं के अंदर क्या बदल जाएगा? महिलाओं के अंदर ये होगा कि उनको सम्मान मिलेगा, जिससे हमारे समाज में नारियों को सम्मान करके इससे समाज को बढ़ावा मिल सकता है और नारी से ही समाज बनता है। चारों तरफ विद्रोह है, चारों तरफ आक्रोश है, इस कारण ये 27 में तो आना ही आना। हम लोगों ने इन लोगों ने अपना सुपड़ा साफ करा लिया है, खुद अपने लिए इन्होंने गड्ढा खोद लिया है, जिस गड्ढे में इनका परिवारवाद भी गिरेगा, अखिलेश यादव का भी और राहुल गांधी का भी। अखिलेश यादव चौराहे पर औरतें लड़कियां छेड़ते हैं। हाँ, आपने कहा देखी? हमने कई जगह देखा। कहाँ देखा है? कुछ प्रूफ है क्या? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर के भारत में जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसमें जो है लखनऊ में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लखनऊ में 4-5 प्रोटेस्ट जगह जगह पे हो चुके हैं और आज फिर से एक और महिलाएं सड़कों पर एक बार फिर उतर आई हैं नारी वंदना अधिनियम को लेकर के। महिलाओं का कहना है कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो चलिए महिलाओं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका जो प्रोटेस्ट है कितना इम्पैक्टफुल साबित होने वाला है। क्या कुछ कहेंगी? क्या लग रहा है जो ये प्रोटेस्ट आप कर रही है नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर के, बदलाव होगा कुछ? ऐसा कोई ना किया जाए कि नारी का सर नीचा होना चाहिए और उनके साथ होने वाले अत्याचार को बढ़ावा ना दिया जाए। हाँ, जिससे हमारा देश नीचे की तरफ जा रहा है और नारियों से ही हमारा समाज बढ़ रहा है। लेकिन हम अभी भी हमारा देश जो है नारियों को सम्मान नहीं दे पा रहा है। हाँ, क्या लगता है कौन देगा ये सम्मान? ये सम्मान हमें योगी जी और मोदी जी दे देंगे। योगी मोदी जी देंगे? जी योगी नारियाँ भी दे सकते हैं। हाँ, उनका सपोर्ट करने पे। हाँ, किसी बहन के संग बलात्कार होता है तो हम नारी लोग उनको उस बलात्कार। अखिलेश यादव जो भी विपक्ष है, क्या ये लोग नारियों के अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे? नहीं, नारियों के अधिकार के लिए नहीं खड़े होंगे क्योंकि इनके ही सपोर्ट में वो लड़के हमारे संग सम्मान को नीची दृष्टि से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहनों के संग ऐसा नहीं हुआ है, उनकी माताओं के संग ऐसा नहीं हुआ है। और ये सब देश में ये लोग हमारी इस पार्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि लड़कियों के संग गलत काम हो और उनको बदनाम किया जाए और उनको लड़कियों को बदनाम करके उनको घर के अंदर किया जाए। जैसे मुस्लिम समाज में लड़कियां जो हैं उनको पर्दे में रखा जा रहा, हम लड़कियां बाहर निकलते हैं तो उनको अंदर किया जा रहा, उनके संग बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अपमान हो रहा है और उनको पढ़ाई में भी नुकसान हो रहा है। छोटी क्या बदल जाएगा अगर ये आरक्षण मिल जाएगा तो महिलाओं के अंदर क्या बदल जाएगा? महिलाओं के अंदर ये होगा कि उनको सम्मान मिलेगा, जिससे हमारे समाज में नारियों को सम्मान करके इससे समाज को बढ़ावा मिल सकता है और नारी से ही समाज बनता है। नारी एक बच्चे को भी जन्म देती है तो जिससे समाज में एक लड़की को भी सम्मान मिलना चाहिए। चलिए और भी महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो दिन प्रतिदिन जो रोज प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं लखनऊ के अंदर, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से महिलाएं जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं, अपने ही अधिकारों के लिए महिलाओं सड़कों पे आ गई हैं, क्या अगर कुछ बदलाव दिखेगा क्या? इसलिए कि अखिलेश यादव में बदलाव ही बदलाव है। अखिलेश यादव ने हमेशा रूढ़िवादी सोच की वजह से महिलाओं को दबाया। हम महिलाएं दबने वाले नहीं है, हम महिलाएं मर्दों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं। कौन रहा है कंधे से कंधा मिलाने से? अखिलेश क्यों हमारा आरक्षण क्यों रोक ली? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये लोग दबा रहे महिलाओं को आरक्षण इसीलिए नहीं दे। राहुल गांधी हम लोग को दबा रहे हैं, कोई नहीं दबा, पूरा देश भी संभालने का उसका है। तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ ही नहीं क्या किया उन्होंने आज तक? क्या किया उन्होंने? अखिलेश यादव ने आज तक किया क्या है हम लोग के साथ? महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, रोड पर धर दिया। घर चलते रास्ते चलते लड़कियां छेड़ी जा रही हैं। ये अब योगी के राज में कहीं कुछ नहीं है, गुंडा कुछ नहीं है, गुंडाराज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म हो गया। हमारी बहनें मिलकर रह रही, अब जो गलत भी है वो सच्चाई सामने आ जाती है ना, और बात को दबाया नहीं जाता है, हर बात को उछाल के उसको कम किया जाता है, उसको कोर्ट में पहुंचाया जाता है। जो लड़कियों के संग बलात्कार हो रहे हैं वो कोर्ट में पहुंचाया जा रहा है, वो और वहाँ ऐसा किया है
फोन नहीं उठता था, लड़कियों बहनों के साथ बलात्कार होता था, 100 नंबर नहीं उठता था और बात को दबा दिया जाता। आज बात हमारे कोर्ट में पहुंचाई जा रही, जिसका कोर्ट में सहयोग किया जा रहा, जो जज हर बात को सुन रहा है, लड़कों की भी सुन रहा है, लड़कियों की भी सुन रहा है, जिससे सपोर्ट लड़कियों को मिल रहा है। और अगर उनके साथ जिताना है या कोई बात करना है लड़कियों के साथ, तो उनकी शादी उस लड़के के साथ कराना चाहिए, उनकी कीचड़ पे नहीं उछलना चाहिए। मान लीजिए कोई लड़की गरीब है तो वो पैसा दे के इस बात को नहीं दबा सकती है, उसकी एक बार इज्जत उड़ जाती है ना, तो उसके साथ कोई लड़का हाथ नहीं थामता है। एक नेता है, एक नेता पप्पू यादव करके, उनका ये कहना है कि अगर कोई महिलाएं राजनीति में जाती है तो उसको किसी न किसी नेता के बिस्तर से होकर के जाना पड़ता है। क्या लग रहा है कोई नेता महिलाओं सही बात है, ये बात सही है, हकीकत है। अखिलेश यादव ने ऐसा किया है, क्या किया है? अपने बिस्तरों पर औरतें सुलाई हैं, लड़कियां सुलाई हैं, तब ये जाकर ये आगे बढ़े थे। आप ये बड़ा आरोप लगा रही हैं। कोई बड़ा आरोप नहीं है। हमारे जो अखिलेश दास ने किया, दास नहीं, यादव। हाँ, अरे ये क्या नाम है, अखिलेश यादव, अखिलेश का तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी का भी व्यवहार नहीं सही है, बिल्कुल। आप कैसे करें, सीएम के ये यूपी के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव, उनको आप बोल रहे हैं कि बिस्तर पे लड़कियां सुलाते थे, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं आप। किसी क्यों नहीं लगाएंगे, बहुत सब कुछ लगाएंगे अखिलेश यादव के लिए। क्या साक्ष्य क्या है, कैसे कह सकती हैं आप ये? क्यों नहीं कह सकते हैं, कैसे कह सकती हैं? क्यों? हम लोग लड़कियों की इज्जत चली जा रही है, थाने में जा रहे रिपोर्ट लिखाने, साफ कह रहे कुछ हुआ नहीं है, जाइए आप। पुलिस वालों को रुपया देकर हम लोग को आगे वो कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। अब ये नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता? नहीं हो रहा। अब शादी कराई जा रही किसी लड़की के साथ, शादी कराना ऑप्शन है क्या? हाँ, शादी कराना ही लड़की की इज्जत को बचाया जा सकता है। जिस लड़का उस लड़की की इज्जत में खींच रहा है, आपको लगता है कि शादी अगर हो जाएगी सब सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्यों, वो उसकी पत्नी है। पत्नी के साथ शोषण नहीं होता है क्या? पत्नी के साथ नहीं होता है। अखिलेश यादव चौराहे पर औरतें लड़कियां छेड़ते हैं। हाँ, आपने कहाँ देखी? हमने कई जगह देखा। कहाँ देखा है? कुछ प्रूफ है क्या? हाँ, आप सिंचाई ये क्या नाम, विधानसभा के पास जाइए, आप देखिए क्या हो रहा है। वहाँ कब सड़कों पे आपको अखिलेश यादव दिख गए? क्यों नहीं दिखेंगे, हर चीज दिखते हैं, छुपे रुस्तम है। बहन जी को जो अपमान किया, क्या किसी से छुपा है क्या? और उसको बचाने वाले कौन थे? हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे बचाने वाले। बहन जी का भरी सभा में बहन जी का अपमान किया था उन्होंने, तो वो बहन और स्त्रियों के लिए बिल पारित करवाएंगे। राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव ये कभी भी स्त्री के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, केवल अपने परिवारवाद के लिए। तो बोल रहे हैं कि हम बिल के विरोध में नहीं है, हम परिसीमन के विरोध में। उनको अपना परिवारवाद चाहिए, तो माँ हो जाएगी तो बहन हो जाएगी, इसके अलावा कभी कोई उनका कोई बना है आज तक? केवल फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने अपना अध्यक्ष बना रखा है और काम करती हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा कोई फैसला लेने में। कांग्रेस कहती है कि हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, पीएम तक रह चुकी है कांग्रेस से। बहुत ज्यादा महिलाएं तो अपने किसी दूसरे परिवारवाद के बाहर किसी प्रधानमंत्री बना के दिखाएं वो। ऐसा कहीं आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा है? एक छोटा आदमी देखिए, बिहार के देखिए कहाँ से कहाँ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, कोई परिवार का नहीं है। बीजेपी जो है महिलाओं की बात कर रही है, इसकी पार्टी में जो महिलाओं की सहभागिता है काफी कम है, एक सीएम देखने को मिलती है महिला। क्यों? अभी हमारी राष्ट्रपति देखिए एसटी समाज की होते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को बनाया कि नहीं बनाया हमारे? और कभी इन्होंने सोचा इस चीज़ के लिए? पहले हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी भी हमारे एससी समाज के बनाए गए, और अभी समय प्रधानमंत्री भी हमारी पिछड़ा वर्ग से हैं। तो ये परिवारवाद से कभी कोई, यानी कि एक बाप हो, उसका बेटा हो, उसका भाई हो, कभी इस भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा? कि हमेशा उन्होंने देश हित में काम किया है और आगे भी वो देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं। जो महिला आरक्षण का बिल था वो देश हित के लिए था, महिलाओं के लिए हित के लिए था, वो उन्होंने विरोध किया, ना पास होने दिया, ना राहुल गांधी ना अखिलेश यादव। ये क्या चाहते हैं? ये कभी भी जो पुरानी बिल पास हुई थी पहले उसको ये लागू करते दोबारा, लेकिन फिर नई बिल क्यों ले गए? परिसीमन की बात क्यों कर रहे हैं इसके तले? ये बस खाली जलेबी की तरह घुमाते हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है उन्होंने महिला के हित में किया और हमेशा महिला के हित में कार्य होगा। और आज की डेट में हमारी योगी सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमेशा महिला सुरक्षित हैं और आधी रात को अपने आप बिना खौफ के वो घूम रही हैं।
बिल्कुल निडर होकर के लेडीज है, लड़कियां निकल रही हैं। लड़कियों को खेल में, स्पोर्ट्स में मौका दिया जा रहा है, पढ़ाई में आगे बढ़ाया जा रहा है, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्यों वो रोक रहे हैं? किस लिए हमारा क्या बदल जाएगा अगर महिलाओं की सहभागिता 33% का आरक्षण अगर मिल जाता है, महिलाओं की सहभागिता राजनीति में आती है? आप भी एक लेडीज, आप भी जानते हैं। आप बताइए ना, आपके हिसाब से क्या कुछ बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। मीडिया में देखती होंगी क्या हो रहा है? आप भी मीडिया में हैं, आप भी देख रही होंगी क्या हो रहा है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं सब। वोट लेने के पीछे कुछ भी कर सकते, उनको मिलना नहीं है। क्या लग रहा है? उनके 7% भी आ जाएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। बस वोट नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है मैडम, क्या जिस तरीके से अब महिलाएं रोड पे आ चुकी हैं, चूंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के इतना विरोध चल रहा है विपक्ष की तरफ से, जो पास नहीं होने दिया, जो महिलाएं सड़क पे आ गई, तो लग रहा है क्या कि बदल पाएगा कुछ? क्या 27 के इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा। अब हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, इनका लिए कहीं स्कोप ही नहीं रहेगा, है ना। चारों तरफ विद्रोह है, चारों तरफ आक्रोश है। इस कारण ये 27 में तो आना ही आना। हम लोगों ने, इन लोगों ने अपना सुपड़ा साफ करा लिया है, खुद अपने लिए इन्होंने गड्ढा खोद लिया है, जिस गड्ढे में इनका परिवारवाद भी गिरेगा, अखिलेश यादव का भी और राहुल गांधी का भी। पूरी तरह इनकी पार्टी छिन्न भिन्न पहले ही थी, जो रही भाई कसर थी वो अब कसम आपको हो जाएगी। आप खुद एक महिला, आप बताइए क्या ये सही हुआ है? अच्छा, एक भाई इनका तो कहना है कि हम आरक्षण को लेकर खिलाफ ही नहीं है, हम परिसीमन को लेकर खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत कह रहे हैं। ये आरक्षण को लेके इनकी नीयत साफ नहीं है, ये भेड़िया हैं, ये भेड़िया हैं। इन्होंने जब पहले एक आरक्षण की बिल पास हो गई थी कांग्रेस के टाइम में, मतलब जो पिछले वाली जो पास हो गई 2023 की बात, जो बीजेपी की सरकार थी, तो आखिरकार उस बिल को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? करने के लिए समय चाहिए था, अभी यही समय था ना लागू करने के लिए। 24 में इलेक्शन आ गए थे, उसके बाद अब समय था, और जबकि सबको विश्वास था कि ये बिल पास होगा। कोई मतलब ही नहीं था कि ये लागू होना था, बिल तो पास ही था, ये लागू होना था, जो इन्होंने लागू नहीं होने दिया, जिस कारण पूरे देश की महिलाएं, पूरी नारी शक्ति इनसे नाराज। आज की नारी अबला नारी नहीं है कि नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। नो, हम लोग आज भारतीय नारी हैं, हम हर क्षेत्र में हैं। कोई क्षेत्र बता दीजिए, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सेना, कोई भी किसी क्षेत्र में हम पीछे हैं। हम लोग टॉपर हैं, हम मर्दों के साथ हाथ में लाके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। महिलाएं 27 के इलेक्शन में किसके साथ खड़ी होंगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी, ओनली एंड ओनली, दैट्स ऑल। एक नेता है पप्पू यादव का कहना है कि कोई महिला अगर राजनीति में जाती है तो उसको पहले किसी न किसी नेता के बिस्तर से होकर जाना पड़ता है। विकृति है, विकृत सोच है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं 17 साल से राजनीति में हूँ, कभी सोचा भी नहीं। सब हमें बहन और माता पूजने नजर से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है ये मानसिकता का समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ही सूट करता है। समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर सूट करता है बोल रही हैं ना। हमारी पार्टी में कुछ ना कभी हमने देखा भी नहीं। ये विकृत मानसिकता है। हमारे लोग हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, जितने भी माननीय विधायक हैं, वो हम लोगों को अपनी छोटी बहन या बेटी कह के ही बुलाते हैं, और हम लोग उनको राखियां भी बांधते हैं। ये हमारी समाजवादी पार्टी नहीं है जो दूसरों के बिस्तर पे दूसरी महिलाओं को गलती नजर से। ये विकृत मानसिकता है उनकी, जो उन्होंने ऐसा सोचा, ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। आज आप बताइए, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, क्या आप सोच सकती हैं ये? क्या आप सोच सकती हैं? अखिलेश यादव की पत्नी भी राजनीति में है, तो वो भी किसी के बिस्तर से होकर गुजरी है। ये बड़ा आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव की पत्नी पे आरोप लगा रही है कि अगर ऐसा हुआ है तो इस हिसाब से वो भी किसी बिस्तरों के गई। यादव जी से पूछिए, इसका जवाब हम लोग बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में सब हमारे भाई हैं। हमारे जितने हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हमेशा हम लोगों को दीदी कह के प्यार से बुलाते हैं। सपा ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? चलिए ठीक है, आपने देखा कि हमने तमाम महिलाओं से और तमाम लोगों से बातचीत की और जाना। इनका सीधा से ये कहना है कि अगर महिला आरक्षण बिल पास नहीं होता है 27 के इलेक्शन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सारी जो महिलाएं हैं, जो पूरी समाज की महिलाएं हैं, ये सीधे तौर पे बीजेपी के साथ खड़ी हुई नजर आएंगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर।